हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आज की जो इस वीडियो है, हम आपको आज की इस वीडियो में बीएससी ईजी प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ये हमारा लेक्चर चौथा लेक्चर है। तो हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सीड क्वालिटी। तो सीड क्वालिटी में देखा जाए तो अच्छी बीज की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं, जिससे अधिक उपज देने वाली, यानी कि जो हमारी अच्छी सीडें जो हमारी होती है उनमें जो यील्ड होता है वो अधिक होता है। दूसरा, अच्छी गुणवत्ता। तो अच्छी गुणवत्ता से क्या मतलब है कि जो हमारी सीड होती है, ठीक है, सीड की जो फसल होती है या फिर जिसमें जो यील्ड मिलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो गुड क्वालिटी होती है। ओके। तो ऐसी फसलें ऐसी मतलब बीज जिसकी क्वालिटी हाई होती है, उसको हम सीड क्वालिटी के अंतर्गत रख सकते हैं। उसको हम उन्नतशील बीज भी हम उसको बोल सकते हैं, बेझिझक। ओके। अगला हमारा आता है कृषि क्रियाओं में सुविधा। ऐसे सीड ऐसे मतलब बीज जो होते हैं या फिर ऐसे मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि उन उस सीड को हम सीड क्वालिटी के अंतर्गत रख सकते हैं जिसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस उसमें सुविधा होती है, यानी आसानी होती है ऐसी फसलें में। ओके। तो इसी को हम कृषि क्रियाओं में रख सकते हैं। संवेदनशीलता, तो उनमें रोगों के प्रति एवं कीटों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगला है अधिक अनुकूलता। ओके। तो जो हमारा सीड होना चाहिए वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको हम उगा सकते हैं। तो उसको हम सीड क्वालिटी के अंदर रख सकते हैं। अगला हमारा है विपरीत दशाओं की प्रतिरोधिता। तो किसी भी दशा में इसको हम ग्रो कर सकते हैं, तो वो हमारा सीड क्वालिटी के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला है सही परिपक्वता। वह सही समय पर एक समान रूप से पके, तो उसको हम सीड क्वालिटी के रूप में या फिर उन्नतशील के रूप में हम रख सकते हैं। अगला है उत्तम बीज की विशेषताएं। तो उत्तम बीज की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जैसे भौतिक शुद्धता, उचित नमी, आनुवंशिक शुद्धता, समरूपता। तो ये उत्तम बीज की विशेषताएं होती हैं, जैसे भौतिक शुद्धता, उचित नमी, आनुवंशिक शुद्धता और समरूपता। भौतिक शुद्धता का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सीड है उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, उसको बोलते हैं क्या, भौतिक शुद्धता। उचित नमी का मतलब क्या है, जो बीज होना चाहिए लगभग सीरियस में 12% नमी होना चाहिए। 12% नमी रहेगा तब वो जर्मिनेट करेगा। आनुवंशिक शुद्धता का मतलब होता है उसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, जो सीड होता है, सीड की जो वैरायटी होती है उसी वैरायटी का होना चाहिए। तो ऐसे में जो डीएनए एंड जो जीन का जो रेशियो होता है, आई मीन जो डीएनए होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का हो, उसको जेनेटिक प्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। जेनेटिक प्योरिटी 100% होना चाहिए। समरूपता होना चाहिए, जो बीज का जो बाहरी आवरण या फिर बाहरी जो दिखावट हमारा होना चाहिए उसमें समानता होनी चाहिए, तो उसको हम उत्तम बीज की विशेषता के रूप में रख सकते हैं। अगला आता है जैविक जीवन क्षमता। तो उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। बीज का स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए, उसको हम बीज का स्वास्थ्य में रख सकते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी सीड को उसको कहा जा सकता है। बीज गुणवत्ता में बीज गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण क्या है। तो जो बीज हमारा है उसकी गुणवत्ता में ह्रास होने का कारण अनेक है, जैसे सीड एक उत्पादन संसाधन एवं वितरण के अजैव कारक बीज गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सीड हमारे होता है इसके उत्पादन एवं संसाधन में या फिर वितरण में अजैव कारक बीज गुणवत्ता को प्रभावित निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा ए बायोटिक हमारा जो फैक्टर है उसके रूप में देखते हैं। जैसे पहला आता है बीज की किस्म। बीज की किस्म में भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि देखिए जो आजकल जो बीज मिलता है उसकी किस्म में, बीज की किस्म में मिलावटी किस्म के बीज होते हैं। बाहरी रूप से आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये सीड हमारा बढ़िया है, लेकिन वो सीड बढ़िया नहीं होता, वो मिलावटी सीड होता है। किसी अलग वैरायटी का सीड उसमें मिलाकर या फिर ट्रूथफुली जो सीड होते हैं उसको मिलाकर क्या करते हैं, बेच देते हैं। ओके। अगला हमारा वातावरण कारक। तो वातावरण कारक जैसे तापमान, नमी, जल, हवा, ये सब भी हमारे जो उत्तम यानी गुड क्वालिटी के जो सीड होते हैं उसको इफेक्ट डालते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन, जेनेटिक परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि वेरिएशन हमेशा पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हमारे हमेशा वेरिएशन उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन ये जब वातावरण के रूप में जब वेरिएशन आता है तो ऐसे में जो सीड की क्वालिटी होती है वो लेस हो जाती है या फिर उसकी क्वालिटी को गुड भी हो जाती है। अगला है प्राकृतिक संकरण। इसके बाद है स्वतः उत्परिवर्तन।
स्वतः उत्परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो क्रॉप्स हैं वो हमें एक अपने आप ही मतलब जब म्यूटेशन का जब रूप प्रदर्शित करे तो उसको बोलते हैं स्वतः उत्परिवर्तन। पृथक्करण जो आइसोलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसका बढ़िया हो, यांत्रिक मिश्रण ना हो, उसमें रोग एवं कीट ना लगे, नमी का जो परसेंटेज होना चाहिए वो बढ़िया हो। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इसके ह्रास होने के कारण हैं। अगला हम देखते हैं बीज उत्पादन के दौरान भ्रूण का नियंत्रण। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे। अगला देखते हैं, एक मिनट। तो अगला हमारा है जो कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, जैसे सीड ड्राइंग क्या होता है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम सीड में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि आर्द्रता की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अतः बीज की जो जैविकता तथा ओज को बनाए रखने के लिए बीज को ह्यूमिडिटी को शीघ्र सुरक्षा स्तर तक कम करना होता है, ताकि सीड की जो जर्मिनेशन जो हो कैपेसिटी हो या फिर ग्रो जो वैग्योर होता है इसमें कोई भी कमी ना हो। तो इसी प्रकार से हम उसको जब सुखाते हैं या फिर उसमें एक निश्चित तापमान पर जब उसको सुखाते हैं, ठीक है, नमी को उसको सुनिश्चित करते हैं, उसको सीड ड्राइंग कहते हैं। अगला है सीड क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम सीड में बहुत सी अशुद्धतियाँ मिलती हैं, जैसे दूसरी किस्में तथा फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज तथा अक्रिय पदार्थ जो मशीनों के द्वारा बीज फसल में मिल जाता है, उन्हें अलग करना ताकि बीज मिश्रण गुणवत्तापूर्ण बना रहे। अगला आता है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड को बीज जनित व सीड बोर्न यानी कि जो सीड बोर्न जो डिसीज होते हैं वो कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें भौतिक और रासायनिक मेथड द्वारा यानी कि FIR यानी कि फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड विधि द्वारा बीजों को उपचारित करके भंडारित किया जाता है। तो इसी को सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। यानी कि सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट में सीड को फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड नामक दवा से क्या करते हैं, रसायन से उसको ट्रीट करते हैं, जिससे हमारा जो रोग होता है, कीड़ा जो होता है या फिर जो भी हमारे जानवर लगते हैं तो वो हमारे ना लगे, तो इसी के लिए हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिए तो FIR विधि का मेथड का यूज करते हैं। बैगिंग एंड स्टोरेज, भंडारण के लिए जो दाना होना चाहिए या फिर बोरा जो होता है या फिर बैग जो होता है वो साफ़ और नमी रोधी होनी चाहिए। यानी जो बैग होना चाहिए, जो भंडारण यदि आप कर रहे हैं किसी सीड का भंडारण, तो सीड का जो बोरी होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, नमी रोधी होना चाहिए, नमी को सोखने वाला होना चाहिए। बीज विकास की कार्यकी, तो बीज विकास की कार्यकी में पौधों में बीज के विकास के समय अनेक जैव रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। नमी की मात्रा, तो नमी की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम्स बीजांड में ह्यूमिडिटी 80% से अधिक होती है। तो इसी प्रकार से कुछ दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।